हेलो बच्चों, टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना होगा। क्या एक्सप्लेन करेंगे? एविडेंस है ये क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। क्वांटाइज मींस आपके मन में सवाल आएगा कि ये क्वांटाइज्ड क्या है। क्वांटाइज मींस डिस्क्रीट वैल्यू या डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज के बारे में स्टडी करना होगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बड़े सिंपल तरीके से समझिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कि लोअर लेवल से कहां जाएगा, हायर लेवल में। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब लोअर लेवल से कहां जाएगा, हायर लेवल में। इट आइदर इमिट्स और एब्जॉर्ब लाइट। इट emits or absorb light of specific wavelength of specific wavelength is called atomic spectra। और इसका स्टडी ही क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा। एक्साइट मींस सपोज मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और हमारा इलेक्ट्रॉन इस लोअर लेवल में रोटेट कर रहा है। जब उसको एनर्जी मिलेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरे बच्चों, लोअर लेवल से कहां चला जाएगा, हायर लेवल में जंप कर जाएगा। तो ऐसा करने पे या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट्स करेगा। और इसका स्टडी ही क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड white light. White light means electromagnetic radiation. अगर व्हाइट लाइट का एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से इंटरेक्शन करा दिया जाए तो उसका स्टडी क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, वही कहलाएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इंटरेक्शन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विद व्हाइट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब व्हाइट लाइट का एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से इंटरेक्शन कराएंगे, उसका हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो एमिशन है, हमारा जो रेडिएशन है वो किस लेवल का है। वो स्टडी क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा। और एक बहुत सिंपली वे में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे आप, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर। मैटर क्या है मेरे बच्चों, यही तो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ही तो मैटर है हमारे। एंड लाइट, अभी हमने लिखा है व्हाइट लाइट, या लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन दोनों का इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन, लाइट एंड मैटर, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये टू टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, एमिशन स्पेक्ट्रा, and second one is absorption spectra. Number one emission and number two absorption spectra. इनका हमें स्टडी करना है।
emission spectra and absorption spectra. First we define emission spectra. हम सबसे पहले कौन सा डिफाइन कर रहे हैं अभी आपके साथ? एमिशन स्पेक्ट्रा डिफाइन करते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस, रेडिएशन emitted by a substance depending upon the source of origin. Depending upon the source of origin. जो एमिशन स्पेक्ट्रा है हमारा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। रेडिएशन कौन कर रहा है? सब्सटेंस इमिट करेगा रेडिएशन। वो किस पर डिपेंड करेगा? सोर्स पे। उसका सोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ ओरिजिन, एमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये दो कैटेगरी क्या हो सकती है मेरे बच्चों? ए एंड बी। फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड सेकेंड वन लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करते हैं फिर हम अभी आपके लिए। नोट करो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट, ये सनलाइट, या आप कोई भी व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट ले सकते हैं। ये प्रिज्म है, ये आपने स्क्रीन लगा रखा है यहाँ, वॉयलेट टू रेड कलर, ये स्क्रीन है। When white light is passed through a prism, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या मिलेगा? V से R, VIBZYOR, VIBZYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर का एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। आप ये बात देख पा रहे हैं कि वॉयलेट टू रेड कलर में जो सबसे जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट का। कितना होगा? 400, याद रखना है 400 नैनोमीटर NM, और रेड 700 नैनोमीटर। तो लीस्ट जो लैम्डा है, सबसे कम लैम्डा मींस वेवलेंथ किसका है? वॉयलेट का। और मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है? रेड कलर का। तो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वजह से रेड कलर क्या है आपका? लीस्ट डेविएटेड। ये पॉइंट याद रखना होगा। रेड कलर लीस्ट डेविएटेड, एंड मोस्ट डेविएट कौन है आपका? वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। अब एक सवाल कहता है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? बिकॉज इसमें हर कलर का वेवलेंथ है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम पॉसिबल ओनली व्हेन atom in excited state. Excited state means higher energy than ground state. Higher energy than ground state. लेकिन आपके मन में सवाल होगा, सर हमें तो ग्राउंड स्टेट के बारे में ही नहीं पता। ये ग्राउंड स्टेट क्या है?
तब एक्साइटेड स्टेट के बारे में कहाँ से जान पाएंगे? तो एक नए अंदाज में, क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए एक अंदाज की बहुत जरूरत है। तो उसी अंदाज की बात कर लेते हैं। अंदाज मतलब आपने मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट करने से पहले हमारा एनर्जी लेवल क्या है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा एनर्जी लेवल क्या है। हम ये बात मान लें थोड़ी देर के लिए कि ब्रेकफास्ट करने से पहले हमारा एनर्जी लेवल क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है। और लोअर एनर्जी लेवल को आप क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट कहेंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारा लेवल है उसे क्या कहेंगे? हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे या हायर लेवल कहेंगे। तो ये तो हमारी बात, अपनी बात हो गई। तो हम एटम के लिए अगर बात करेंगे लोअर लेवल और हायर लेवल, तो लोअर लेवल क्या है आपका? ग्राउंड स्टेट। और हायर लेवल क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गया होगा नए अंदाज में, उम्मीद है आया ना। तो अब देखिएगा इसको, ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है और यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है शेल में, और जब से एनर्जी मिला तब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से कहां जंप कर गया? हायर लेवल में जंप कर गया। तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। अभी मैंने एक अंदाज बताया था, ब्रेकफास्ट करने से पहले, ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, यहां मत लगा देना इलेक्ट्रॉन ब्रेकफास्ट नहीं करता है। और इसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हायर लेवल में जाएगा। हायर लेवल में गया तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करेंगे उसमें हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में ही होना चाहिए, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे लाइन स्पेक्ट्रा को। इतना पॉइंट क्लियर है? आगे की बात देखिएगा। इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो कहां आया? एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ये रहना पसंद कहां करता है? ग्राउंड स्टेट में, यानी कि अपने ही शेल में। अपना शेल तो यही है इसका, ये इसका ग्राउंड लेवल है, रहना तो अपने शेल में पसंद करेगा, ग्राउंड लेवल में। अब सवाल ये उठता है कि ग्राउंड लेवल में पसंद रहना क्यों करेगा? अगेन, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और नेक्स्ट लेवल में चला गया, लेकिन रहना कहां पसंद करेगा? अपने ही लेवल में पसंद रहना करेगा। और जब वहां से लौट के आएगा तब एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा। और ये एनर्जी का रिलीज करना क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसी का हम स्टडी कर रहे हैं यहां पे। समझ में आया? लौट के आना कहां पसंद करेगा? अपने शहर में। उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं नए अंदाज के साथ। कैसे? आप पिकनिक मनाने घूमने गए, लेकिन शाम को तो अपने घर ही आना पसंद करेंगे। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन भी पिकनिक मनाने निकल गया, लेकिन आएगा कहां? अपने ही शहर में आएगा। जब अपने शहर में आएगा तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, समझ में आ रहा है भाई? अपने शहर में क्यों आएगा भाई? स्टेबल तो अपने ही घर में रहेगा ना वो। याद रखना, टू अचीव स्टेबिलिटी रिड्यूस एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशंस। और दैट रेडिएशंस क्या कहेंगे उन्हें? हम क्या कहेंगे? हम उन्हें ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं लिख रहा हूं आपके साथ, टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी, एटम्स क्या करेंगे? रिड्यूस देयर एनर्जी, reduce their energy by emitting radiations, emitting radiations in various regions, in various regions of electromagnetic spectrum, various regions। क्लियर है ये पॉइंट? अब हमें स्टडी करना है आपका लाइन स्पेक्ट्रम के। हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर और इलेक्ट्रिकली स्पार्क किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएंगे।
तो ये जो रिलीज हो रहे हैं वो क्या है आपके एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। जब उन्हें प्रिज्म से पास किया गया तो देखा हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है, डिस्क्रीट लेवल ऑफ वेवलेंथ। क्या मिल रहा है इस स्क्रीन पे, जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट वेवलेंथ। अब कहेंगे सर ये डिस्क्रीट वेवलेंथ क्या होता है। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट वेवलेंथ मिल रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है। जैसे हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया था, वी आई बी जी वाई और विवग्योर मिला था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जस्ट लाइक ए रेनबो। यहाँ कंटिन्यूस नहीं है, उनका लेवल अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा होगा एक हर स्टेयर का एक, सपोज आप स्टेयर पे जा रहे हैं अपने घर में ना, तब आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि जब आप स्टेयर पे जाएंगे तो उसका जो हर एक का लेवल होगा वो कैसा होगा, अलग होगा। यानी कि आप अगर स्टेयर के इस स्टेप से इस स्टेप पे जाना होगा तब आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज 20 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, तो हर 20 सेंटीमीटर के बाद ही अपना आप स्टेप रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 सेंटीमीटर के पास ही आप ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, इसे कहते हैं डिस्क्रीट लेवल। और एक रैंप पे चलना, जैसे गाड़ी जो जा रही है आपका फ्लाईओवर छोटा होगा, देखा होगा रैंप रैंप लेवल होता है, रैंप डिस्क्रीट नहीं होता, रैंप कंटिन्यू होगा आपका। जैसे स्टेयर इसे कहते हैं आप डिस्क्रीट लेवल, यानी कि हर स्टेयर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा 20, 25 जो भी आप मानते हैं उसे हम डिस्क्रीट लेवल कहते हैं। और दैट डिस्क्रीट लेवल और वेवलेंथ का मिलना ही क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, और यही हमारा लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यानी कि हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। और आपको जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे तब ये पाया गया कि हमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कैसा मिला, डार्क, ये लाइंस मिली। फिर हमें दूसरा लेवल का लाइन मिला, फिर रेड लेवल, जो भी लाइंस मिली हमें पर्टिकुलर इस तरीके से लाइंस मिली हमें। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो पोर्शन मिला वो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, ये वाली जो बात कर रहा हूं, मान सकते हैं आप इस तरीके से होंगी हमारी रे। तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कैसा मिला, डार्क कलर। कैसा मिला, डार्क लाइन। इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसे हम, लाइन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिकली क्या किया, स्पार्क किया है। हर एक एटम का अपना एक अलग स्पेक्ट्रम होगा, यानी कि ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक लाइन एमिशन। हर एक एटम का अपना डिफरेंट स्पेक्ट्रम होगा, किसी का भी स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे लाइट जो हुई है ट्रांसमिटेड बाई पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल्स किसके हैं, हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमें जो वेवलेंथ मिली, कंटिन्यू कुछ वेवलेंथ मिली, हमें जो वेवलेंथ मिला है वो क्या मिला है, पर्टिकुलर वेवलेंथ है। अब इसी ने पर्टिकुलर वेवलेंथ, और पर्टिकुलर वेवलेंथ का मिलना क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगेन मेरे साथ एक बार और देख सकते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वे कौन सी स्टेट में थे, एक्साइटेड स्टेट में थे। जब ये एक्साइटेड स्टेट से कहां गए, ग्राउंड स्टेट में गए। एक्साइड मतलब हायर लेवल से कहां गए, लोअर लेवल में आए। जब तो क्या करेंगे उस स्टेज में, क्या करेंगे, ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी को रिलीज करेंगे, रिलीज करेगा। और वही एनर्जी लाइट के फोटोन के रूप में इमिट्स होती है, वही एमिशन है। जहां हमने देखा कि हमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिल रहे हैं जो आपको मैंने दिखाया, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज डार्क। इन अदर वर्ड यू आल्सो स्टेट्स दैट, ये कह सकते हैं हमें कुछ ही वेवलेंथ मिले, बाकी के तो गायब मिले। समझ में आ रहा है।
तो ये जो स्टडी किया हमने हाइड्रोजन का है, अगर किसी और एलिमेंट की अगर स्टडी की जाए हाइड्रोजन के अलावा तो उसका स्पेक्ट्रम अलग लेवल का होगा। यानी कि ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक लाइन एमिशन। इट मींस किसी भी दो एलिमेंट का लाइन एमिशन सेम नहीं हो सकता है, सबका डिफरेंट होगा। नोट कर लीजिए इसे। ईच एमिशन हैज ए यूनिक लाइन एमिशन। इट मींस यूनिक लाइन एमिशन, इसका मतलब है मेरे बच्चों, इट मींस किसी भी दो एलिमेंट्स का लाइन एमिशन सेम नहीं हो सकता। अभी हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन कैसा था, डार्क था, लेकिन कुछ ही लाइन उसमें विजिबल थी, कुछ ही हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी मिला एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज डार्क। अगर किसी दूसरे एलिमेंट की स्टडी की जाएगी तो उसका एक अलग अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, सेम नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। एंड किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का लाइन एमिशन सेम नहीं हो सकता। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा का क्या किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आप ये देख पाएंगे। तो इससे हम क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द अननोन एटम्स। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननोन एटम्स, यानी कि जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं है, उन एलिमेंट्स को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द सेम वे फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पीपल। ये बात आपको मालूम होगा। सेम वे fingerprints are used to identify people। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। हमारे जो फोर्स, पुलिस फोर्स है, क्राइम ब्रांच टीम है, या हमारा इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, इसी की हेल्प से हम फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये सीन किसने क्रिएट किया होगा, कौन होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। आप सुनते हैं न्यूज में ऐसा। तो अगर लाइन स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया जाए तो उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अननोन एटम्स, और इसके हेल्प से हम अननोन एटम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बंसन। रॉबर्ट बंसन ये जर्मन के थे। यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल याद कर सकते हैं आप, रुबिडियम है, सीजियम है, थैलियम है, बहुत सारे एलिमेंट, इंडियम है, गैलियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा स्टडी किए गए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अभी हमने एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अभी हमने लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिकल स्पार्क किया था डिस्चार्ज ट्यूब में वेरी लो प्रेशर पे। अब हम क्या करेंगे, इस व्हाइट लाइट को हाइड्रोजन गैस से पास किया जाएगा, या हाइड्रोजन गैस न लगे कोई भी आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन हमने पहले जो स्टडी किया था हाइड्रोजन का, इसीलिए हम उसी का स्टडी कर रहे हैं। अब हम हाइड्रोजन गैस से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इस व्हाइट लाइट के कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, ये एक्सपेरिमेंट के बाद देखते हैं। तो देखा हमने, जब व्हाइट लाइट को इस हाइड्रोजन गैस से पास किया गया, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आप पास करें, मटेरियल से पास करें, तब हमने प्रिज्म से पास किया और ये स्क्रीन लगा दिया। तो स्क्रीन पे हमें देखा, हमें विबग्योर VIBGYOR सारे कलर्स मिले। लेकिन डिफरेंस क्या था, जो भी हमें कलर्स मिले VIBGYOR विबग्योर, सारे कलर मिले, लेकिन डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, यानी कि कुछ डार्क लाइंस मिले।
अदरवाइज सारे VIBGYOR मिला, पर्टिकुलर VIBGYOR सारे कलर मिले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। लेकिन कुछ एक में हमें डार्क लाइंस मिले। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है अभी आपके साथ, ये सपोज ये मैंने कहा वॉयलेट ब्लू जैसा, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी कि हमें पर्टिकुलर सारे कलर मिले, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी या कुछ वेवलेंथ मिसिंग थी। इन्हें आप क्या कर रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या है, ये डार्क लाइन्स हैं, सम डार्क लाइन्स आर। जिसे आप क्या कहते हैं, डार्क लाइन क्या कहते हैं आप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मेरे साथ ध्यान से देखिए, यानी कि डार्क लाइंस क्यों हमें दिखाई दी हमें, यानी कि मोस्ट, ध्यान सुनना, सम पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ, ऐसा हुआ होगा, सम पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट is absorbed by हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, और जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया वही क्या बने, डार्क लाइंस बने। द पैटर्न ऑफ डार्क लाइंस, द पैटर्न ऑफ dark lines is called absorption spectra। इसे ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये भी हर पर्टिकुलर एटम का या मॉलिक्यूल्स का, आयन का अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। अब मेरे साथ एक बात देखिएगा, दोनों की बात करता हूं मैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें विबग्योर VIBGYOR पर्टिकुलर कलर मिल रहे हैं, सारे मिल रहे हैं, जिसमें कुछ ही डार्क लाइंस हैं, यानी कुछ वेवलेंथ को हाइड्रोजन गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। एमिशन में क्या था, कुछ ही लाइन थी, आपको याद होगा कुछ ही लाइन थी। मैं बना के दिखा रहा हूं, आप समझिए। मैंने जो बताया था आपको लाइन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, हमने क्या कहा था, कुछ ही हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ या कुछ लाइन थे, और यहां क्या था, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कैसा था, डार्क था। ये क्या था आपका लाइन स्पेक्ट्रा, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन डार्क है, लेकिन कुछ ही आपको वेवलेंथ या कुछ ही फ्रीक्वेंसी मिले। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं हम, हमें कुछ ही डार्क लाइंस मिले और बाकी VIBGY और सारे कलर मिले। तो आप क्या देखते हैं, फैक्ट क्या कंक्लूड, ये लाइन स्पेक्ट्रम है और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों में कंक्लूजन क्या है हमारा, दोनों में कंक्लूजन है कि लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइन प्रेजेंट है। यहां जो लाइन प्रेजेंट है वो लाइन यहाँ पे क्या है, वो मिसिंग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें प्रेजेंट हैं वही लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्सेंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लाइन स्पेक्ट्रम में और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो मेरे बच्चों एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या है। एमिशन मींस इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड। वहां हम सोर्स को डायरेक्टली एनालाइज कर रहे थे, देखा होगा हमने व्हाइट लाइट को डायरेक्टली एनालाइज किया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला, फिर हमने हाइड्रोजन को स्पार्क किया, एटम एक्साइटेड हुए, उनको हमने स्टडी किया। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम व्हाइट लाइट को डायरेक्टली एनालाइज नहीं किया, फर्स्ट लाइट पास थ्रू ए सब्सटेंस और तब हमने उसको एनालाइज किया है इन स्पेक्ट्रोस्कोप में, और वो हमारा कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मेरे बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है आपको, बहुत एक नए अंदाज में, धांसू अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद मेरे बच्चों।